जयपुर के खोनागुरियान में फायरिंग और लूटपाट की खौफनाक घटना। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जानिए क्या था इस खौफनाक हमले का सच। जानलेवा संघर्ष, महिलाओं से अभद्रता और फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस सनसनीखेज मामले में क्या हुआ, जानिए हमारी रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के खोनागुरियान थाना इलाके में एक जमीन विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जहां दिन दहाड़े एक परिवार पर हमला कर दिया गया। महिलाओं के साथ मारपीट, फायरिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस घटना में हमलावरों ने न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि पूरी घटना को अंजाम देने के लिए 20 से 25 लोगों के एक समूह के साथ हमला बोला। 5 फरवरी की दोपहर जब खोनागुरियान इलाका सामान्य था, अचानक आबिद खान के घर पर हमला हुआ। इदरीस खान और उसके साथियों ने न केवल उनके घर पर लूटपाट की, बल्कि महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की कोशिश भी की। फायरिंग की आवाजें गूंज उठी, लेकिन इस समय कुछ था जो हमलावरों की इस खौफनाक योजना को विफल कर दिया। लेकिन सामान्य लोगों की सूझबूझ ने इस हमले की दिशा बदल दी। जब हमलावरों ने गाड़ियों में भरकर अपना हमला किया, तो उस समय इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर छापेमारी शुरू की। इस दौरान कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आबिद खान की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले में राहुल मीणा, ध्रुव बेड़वाल, गौतम सैनी, उमेश सैनी और 2 महिलाओं का नाम सामने आया है। ये हमलावर कई कारों और बाइकों पर सवार होकर आए थे। हमले के दौरान फायरिंग की आवाज गूंज उठी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद जाकिर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और ऐसे हमलावरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की ओर से भी बताया गया कि ये जमीन विवाद सांगानेर कोर्ट में विचाराधीन है, जहां यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के नागौरी खो थाना इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें कल लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक बड़ी घटना सामने आई। एक बड़ी वारदात यहाँ हुई है, जहां हम आपको बता दें लगभग 5 युवक 7 युवक के लगभग यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद में स्थानीय लोगों से झड़प करने लगे और फायर करने लगे और 5 राउंड फायर मारा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ने के दौरान पुलिस को सूचना थी और सूचना देने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर क्या है मामला और क्यों हुई फायरिंग और क्यों पूरे इलाके के अंदर दहशत का माहौल बर्पा कर दिया, हमारे साथ खास बातचीत के लिए स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मामला है पूरा। हम यहाँ रहते शुरू से, हमारी ज़मीन थी, हम पुश्तैनी ज़मीन हमारे 5-7 पीढ़ी से हम रह रहे हैं यहाँ। मैं घर पे था और हमारी औरतें थी और 3-4 गाड़ी भर के आई। स्कॉर्पियो थी, डिजायर थी, स्विफ्ट थी और 1-2 गाड़ियाँ भी और थी, एक मोटरसाइकिल थी, एक स्कूटी थी। वो आए 10-20-50 जने आए और हमारे को मारपीट स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। फिर हमारे आस पड़ोस के आए वो लोग, वो बचाए हमारे को और फिर उसने गाली गलौज निकाली। इदरीस ने और निजाम भाई ने गाली गलौज निकाली उन्होंने और बोले साले वो मार दूंगा, जान से जमीन खाली कर दो, जमीन मेरी है। ऐसे प्रॉपर्टी विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद। जमीन है, शुरू से रह रहे हैं, जमीन हमारी है, हम काफी टाइम से रह रहे हैं, 5-7 पीढ़ी हमारी गुजर चुकी है। फायर करने वाले थे वो कौन लोग थे, कौन थे वो? जानते नहीं उनको, निजाम भाई और वो लेके आए थे उनको, इदरीस भाई। कौन है ये निजाम भाई? इदरीस हम जानते नहीं, उनको कभी देखा ही नहीं, वो नाम बता रहे थे वो, हम कभी आज तक उनको कभी देखा नहीं हमने आज तक ही। ये जानते हैं आप? क्या आपने मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, हमारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वालों ने आके हमारे को बचाया, फिर मैं थाने गया, थाने जाके मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। और भी कुछ लोग जुड़े, उनसे भी हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो जी, यहाँ ज़मीनें थोड़ी कीमती हो गई है, तो लोग उस तरह के
कयास लगा रहे हैं कि भाई कैसे करके पैसा कमा लिया जाए नाजायज तरीके से, तो उसके लिए फर्जी पट्टे लेके घूम रहे हैं। यहाँ भी और भी 2-4 जगह पे आए हैं फर्जी पट्टे। ये जो पट्टा लेके आए 1965 से पहले का पट्टा है, और 1965 का मतलब आप समझ रहे हो आज कितने साल हो गए। तो उसका बाप भी मर गया जिसके नाम पट्टा जो कह रहा है, उसको जगह भी मालूम नहीं कहाँ का पट्टा है ये। और वो आकर के यहाँ ये गुंडों के बल पे फायरिंग जो करवाई कल यहाँ खुनागुरियान में, बड़ी दहशत का माहौल हो गया। गाँव पूरा इकट्ठा हो गया, लोग आ गए यहाँ करके, उन्होंने पकड़ा फिर उनको गोलियां चलाने वालों को भी। तो वो ये 4 लोगों को पकड़ा, हमने 3 लोगों को पकड़ा है, पुलिस को दिया बाकायदा पकड़ करके गाँव वालों ने। हाँ, कोई जनहानि थोड़ी हुई? नहीं, जनहानि नहीं हुई है, पथराव हो गया। तो पथराव से क्या बचाव हो गया, उनका भी बचाव हो गया और हमारा भी बचाव हो गया। हो सकता है वो फायर करता आदमी मर जाते हमारे गाँव के, नहीं समझे। इनका आपसी विवाद नहीं था, ये तो गाँव का विवाद हो गया। दहशत जब हुई ना तो लोग चारों तरफ से भाग के आ गए, ये हुआ। ये देखिए कहीं ना कहीं जो पूरे इलाका है, वो पूरे इलाका जो मामला हुआ उस मामले को लेकर गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम की, तो तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई और फिलहाल जो अज्ञात जो कुछ लोग थे जिनके नाम दर्ज नहीं है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तेजस्विनी गौतम पूरी तरीके से एक्टिव नजर आती हुई नजर आ रही है। वहीं और कुछ लोग भी जुड़े जो यहाँ महिलाएं थी, महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक महिला, उनसे हम जाने क्या हुआ माता जी, पूरा मामला क्या है? देखो जी, ये मेरे को यह पता नहीं, पहले स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई थी, लेकिन बाद में है ना तो वो लोग है ना मारपीट कर रहे थे और जबरदस्ती अंदर घुस गए। क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? अब लड़ाई झगड़े में क्या होता है, हाथापाई होती है। कुछ गोलियां वगैरह चलाई? हाँ, यहाँ पे गोलियां चली। हाँ, गोलियां चली। नुकसान हुआ? नुकसान तो जैसे तो किसी को नहीं हुआ अभी तक, तो लगी नहीं। चलिए देखिए, हमारे साथ जो स्थानीय पार्षद पति है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं। स्थानीय पार्षद पति से जाकिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी बात जानना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं राजस्थान पुलिस को आगाह करूँ कि इस तरह के जो दहशतगर्द फैलाने वाले क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर, और खुलेआम तड़ातड़ जिस तरह से पटाखे की आवाज़ आती है, मैं जयपुर से बाहर था, बाकी मैं वीडियोस देख रहा था, इस तरह से तड़ातड़ गोलियां चल रही थी खुलेआम। ये तो भगवान और खुदा का बहुत बड़ा करम हुआ कि ऐसी जनहानि नहीं होगी, क्योंकि ये रोड जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये रोड यहाँ का खुनागुरियान का वो स्थल है जहाँ से दिन में 300 से 400 लोग अप डाउन करते रहते हैं, आवागमन होता है। आप देखिए दहशतगर्दों की दहशत जो फैलाया जिन लोगों ने, यहाँ पे जो वारदात ये की है कि उनकी दहशत कितनी खुल चुकी है कि पीड़ित को जो यहाँ पे स्थानीय है, आपने जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई से बताया कि 1965 के अंदर यहाँ पे सरपंच वगैरह खत्म हो गए थे, और जो लोग यहाँ पर पीढ़ी से गुजर रह रहे हैं, और जो लोग कब्जा यहाँ पर अपना दिखा रहे हैं, अपना मकान बता रहे हैं, उनको तो यही नहीं मालूम कि जगह कहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस ऑफ राजस्थान को आगाह करूंगा कि इस तरह के लोग जो वारदात कर रहे हैं, वो माफिया, इन पे लगाम कसी जाए और पीड़ित परिवार जो है उसको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जो लोग अंदर घर तक आ सकते हैं, इस तरह से गोलियां चला सकते हैं, तो रात का कोई भरोसा नहीं उनका, उनकी जनहानि हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस ऑफ राजस्थान से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को क्या नाम है प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाए, ताकि उन लोगों की हिम्मत ना बढ़े और दोबारा आगे इस तरह का यहाँ काम नहीं करे। देखिए, ये थे हमारे साथ स्थानीय पार्षद मती जाकिर हुसैन, जिन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो पुलिस ने जो समय रहते कार्रवाई की और लगभग 2 को तो हिरासत में लिया और एक महिला को भी हिरासत में लिया है, और उनसे फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, गहनता से उनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के दौरान जितने भी नाम खुलने के बाद में जो सामने आएंगे, उनकी भी फिलहाल कार्रवाई के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। यह घटना सिर्फ एक जमीन विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि जब लोग जागरूक होते हैं और पुलिस सक्रिय होती है तो अपराधियों की साजिश को नाकाम किया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करती है और क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और भी कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका।